हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 13.4, 13.5 एंड 13.6 कराने वाली हूँ। तो पहले मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वेलकम है आपका निक्की क्लासेस में। तो मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से चैप्टर लेकर आई हूँ। तो पहले मैं कुछ उसका इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ, जो कि 13.4, 13.5 और 13.6 है। तो 13.4 में है एक गोले का और एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय। तो मैंने एक ये गोला बनाया हुआ है जिसकी त्रिज्या ये r है, इसे त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला और एक अर्धगोला बनाया है। अर्धगोला मतलब एक आधा गोला। अगर मैं एक गोले को बोलूं कि इसमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में सेम ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा, मतलब एक पूरा गोला है तो वो पूरा ही गोला रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं है। तो अगर मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलूँ, संपूर्ण या वक्र पृष्ठ दोनों सेम ही होगा, जो भी होगा 4πr² वर्ग इकाई, 4πr² वर्ग इकाई। अगर मैं बोलूँ अर्धगोले का, तो अर्धगोले में तो पृष्ठ अलग है, और संपूर्ण बोले तो इसमें सर्कल भी लगा हुआ है, इसमें एक सर्कल भी लगा हुआ है और ये वाला पृष्ठ भी अलग है। तो इसमें दो बन सकते हैं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3πr² वर्ग इकाई और वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr², ठीक है। अब है आयतन, इसके बाद वॉल्यूम आ जाएंगे। तो वॉल्यूम है एक क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यानी घन का, घनाभ का और बेलन का, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम हमें क्या होता है, उसमें ठोस कितना आ सकता है। अब इसमें पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम मतलब कितना आ सकता है। तो एक ये मैंने घन बनाया है, क्यूब बनाया है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी घन का आयतन होता है एक ही क्यूब, क्योंकि इसमें सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल, और इसमें 3 साइडों का क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का मैं वॉल्यूम बोलूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन πr²h, πr²h। तो ये सिलेंडर है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया है मैंने सारे। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये एक्सरसाइज हमारी 13.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई सेंटीमीटर² है, इसका व्यास ज्ञात करो। गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, इसका व्यास ज्ञात करना है, ठीक है, डायमीटर ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है, एक गोले का वक्र पृष्ठ, एक गोले का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, 324 पाई सेंटीमीटर², ठीक है। अब इसका व्यास हमें क्या करना है, निकालना है। इसका व्यास हमें निकालना है, व्यास हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, ये जो पहले फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4πr² इजकल टू में 324 पाई सेंटीमीटर², ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 पाई r² ऐसे ही लिख दूंगी और 324 पाई सेंटीमीटर² ऐसे ही। पाई से पाई कट हो जाएगा, ये इससे कटेंगे, 4 8 जा 34, 32, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4। तो हमारा r² इधर क्या आ जाएगा, r² बराबर आ जाएगा 81। तो हम r कैसे निकालेंगे, r बराबर हो जाएगा √81, और √81 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अगर उसने बोला है हमें व्यास निकालना है, तो व्यास हमारा क्या होता है, व्यास हमारा होता है, व्यास बराबर में त्रिज्या गुणा 2, यानी त्रिज्या का 2 गुना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुणा 2 यानी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा व्यास क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक घन की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एक घन दे रखा है, उसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर।
इसमें अधिकतम संभावित गोला बनाया जाता है, मतलब एक घन में से जितना बड़ा गोला बन सकता है उतना बड़ा गोला बनाया जा सकता है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, एक पहले घन बना ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक घन बनाया मैंने, ठीक है, ये हमारा घन है और इसमें से जितना गोला बन सकता है मैंने उतना गोला बना लिया, मतलब इससे बड़ा गोला तो बन नहीं सकता। इससे मैं नाम दे देती हूँ ABCD, ठीक है। इसमें गोला है, इसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर है सेंटीमीटर ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है, त्रिज्या बराबर में व्यास बट्टे 2, त्रिज्या हमारी क्या होती है, व्यास बट्टे 2। तो हमारा व्यास कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर बट्टे 2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये जाए 4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। हमें क्या करना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 4 इंटू 22/7, आर हमारी कितनी है 4 × 4, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा, काट देंगे, कुछ कटेगा नहीं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। हम क्या कर सकते हैं कि इसमें पाई की वैल्यू भी नहीं रख सकते और पाई की वैल्यू के साथ भी आंसर, मैं दोनों आंसर आपको करके दिखा दूँगी। 4 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 4, अगर हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बुक में ऐसा ही आंसर दे रखा है इसलिए मैंने पाई का आपको करके दिखाया। अगर आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, 18, 88, 4 जा कितना हो जाएगा, और 352 4 जा हो जाएगा 1408 डिवाइड बाय 7, ठीक है। इसकी इससे डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में कुछ समथिंग आंसर आएगा, तो वो आंसर आपका आ जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू नहीं रखने पर, तो हमारा आ जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसी गोले तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान है, किसी पूरे गोले का और अर्धगोले का इनका वक्र पृष्ठ समान है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तब हमें उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ से, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ बराबर है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के, तो गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेशो 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आ जाएगा 2 आर स्क्वायर रेशो 1 आर स्क्वायर। हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नहीं काट सकते क्योंकि दोनों की रेडियस अलग होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो निकालने के लिए ये R1 लगा देते हैं, ये R2 लगा देते हैं, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसका रेशो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, ठीक है। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी R1 अपॉन R2 करूँगी तो कितना आ जाएगा, √1 और √2, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, √1 का स्क्वायर क्या होता है, √1 क्या होता है 1 और √2 क्या है √2, ठीक है। तो हमारा R1 और R2 का रेशो क्या आ जाएगा, R1 और R2 का रेशो हमारा आ जाएगा 1:2, क्या आ जाएगा 1:2,
ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ। 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के एक ठोस गोला है, संपूर्ण पृष्ठ और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठ अनुपात अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या है 4πr² अनुपात 3πr²। अब ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, आर भी रख दूंगी, दोनों की रेडियस भी क्या है समान है, तो रेडियस भी क्या कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी भी 5 है तो 5 का स्क्वायर, इसकी भी 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब क्या बचा ये 4:3, तो 4:3 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन आ सकते थे जो थोड़े डिफरेंट हैं, तो ये वाली कुछ एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ एक्सरसाइज 13.5 की तरफ। एक्सरसाइज 13.5, ठीक है, क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। थर्टीन पॉइंट 5 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक घनाभ की भीमाएं 12 × 9 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ का आयतन। अब देखो ये आयतन है, तो मैंने आयतन का आपका इंट्रोडक्शन करा ही दिया है कि क्या होता है आयतन। आयतन किसी भी चीज़ का कि कितना वॉल्यूम है इसका, कितना आ सकता है, कितनी कैपेसिटी है इसमें। ठीक है, तो पहले लिखूंगी घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई है हमारी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हमारी 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई हमारी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें यही निकालना था, आयतन ही निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक घनाभकार आकृति का आयतन, एक घनाभकार आकृति उसका आयतन दे रखा है। यदि उसकी भीमाएं 3:2:1 में है अनुपात, तो भीमाओं का माप ज्ञात करो। मतलब इसकी भीमाएं दे रखी है 3:2:1 में और आयतन दे रखा है। ठीक है, तो इसका माप ज्ञात करना है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप थोड़ा स्लो करके भी दे सकते हैं। तो हम करेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर कितना दे रखा है 10368 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसकी भीमाएं क्या दे रखी हैं 3:2:1। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी है 3x, ब्रेथ कितनी है 2x और हाइट कितनी है 1x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इसलिए माना क्योंकि रेशो में दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है वैसे 10368 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू
हाइट बराबर कितना 10368 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ कितनी दे रखी है हमारी 3x, ब्रेथ 2x और हाइट 1x, 10368 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, 3 टू जा 6 और 6 यानी 6x क्यूब बराबर 10368 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x क्यूब इधर रह जाएगा 10368 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 6। तो जब हम इसकी डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1728। तो x की क्यूब बराबर 1728। अब इधर क्यूब इधर रूट में जाएगा, x बराबर में रूट 1728 क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 12, यानी ये 1728 किसका है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया कि अब हमारा हो गया कि x की वैल्यू क्या निकल गया, हमारा x की वैल्यू क्या निकली है 12 सेंटीमीटर। तो अब चलिए इसकी बीमारी भी निकाल लेते हैं। ये 3x था तो 3 इंटू 12, ये 2x था तो 2 इंटू 12 और ये 1x था तो 1 इंटू 12। 12 3 जा 24, नहीं 36, सॉरी 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, ये 36 वाला लिख देती हूँ, 36 24 12। ठीक है, ये इसकी बीमाएँ निकल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। घन की एक फलक का परिमाप, जो घन है उसकी सिर्फ एक फलक, वैसे तो 6 फलक होती हैं, हमें बस एक फलक का परिमाप दे रखा है 20 मीटर, तब घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, बस एक फलक दे रहा है, यानी रेक्टेंगल का सिर्फ हमें दे रखा है परिमाप। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। घन की फलक का परिमाप, की फलक का परिमाप बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या देगा, यानी घन की फलक का परिमाप, इसका मतलब रेक्टेंगल नहीं, सॉरी घन है, ये घनाभ नहीं है। ठीक है, घन है तो घन की फलक का परिमाप, इसका मतलब वर्ग की फलक का, आयत की नहीं, वर्ग का परिमाप। घन का परिमाप इसका मतलब घन की फलक का परिमाप, इसका मतलब वर्ग का परिमाप, क्योंकि एक ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप में कितना रखा है 20 मीटर, तो 4 इंटू क्या कर देंगे भुजा, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, इधर क्या रह जाएगा भुजा, 4 5 जा 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 मीटर क्या हो गई भुजा, 5 मीटर क्या आ गई भुजा। ठीक है, अब जब इसकी एक भुजा 5 मीटर है तो सारी भुजा कितने की होंगी 5 मीटर की। तो अब इससे हम घनाभ का भी निकाल सकते हैं आयतन। ठीक है, घन का आयतन, सॉरी, इससे हम घन का आयतन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक भुजा इसकी 5 है तो सारी भुजा क्या हो जाएगी इसकी 5। तो घन का आयतन, घन का आयतन हमारा हो जाएगा ए की क्यूब। फॉर्म अब क्या है घन का आयतन ए की क्यूब, अब हम क्या करेंगे 5 की क्या कर देंगे क्यूब, 5 की क्यूब क्या हो जाएगा 120 ये मीटर था, 125 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक आदमी को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता हो, एक आदमी को 10 मीटर घन की आवश्यकता हो, तो ज्ञात कीजिए 15 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर ऊंचे कमरे में कितने आदमियों के लिए पर्याप्त हवा होगी। एक आदमी को 10 मीटर घन की आवश्यकता है और ये एक कमरा है घनाभ 10 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर, तो कितने आदमियों के लिए पर्याप्त हवा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या लग रहा है कि हम लिखेंगे पहले एक आदमी के लिए आवश्यकता हवा, एक आदमी के लिए आवश्यकता
हवा कितना है, एक आदमी के लिए आवश्यकता कितना है, 10 मीटर क्यूब। ठीक है, कमरे का आयतन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, एक आदमी के लिए आवश्यकता हवा कितनी है, 10 मीटर क्यूब। तो कमरे का आयतन क्या था, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारी कितनी थी, 15 मीटर, ब्रेथ 18 मीटर, 8 है। ठीक है, ब्रेथ 8 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 10 मीटर। तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा, 1200 मीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या हो जाएगा, 1200 मीटर क्यूब। अब आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या ही निकालनी है हमें, आदमियों की संख्या बराबर, आदमियों की संख्या बराबर कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बटे एक आदमी के लिए पर्याप्त हवा, एक आदमी के लिए पर्याप्त हवा बटे एक आदमी के लिए पर्याप्त हवा। तो क्या हो जाएगा, ये कमरे का आयतन हमारा कितना निकला था, 1200 मीटर क्यूब, और एक आदमी के लिए पर्याप्त हवा कितनी थी, 10 मीटर क्यूब। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 120 आदमी, कितने आदमी निकल जाएंगे, क्योंकि ये कट जाएगा, मीटर से क्यूब मीटर क्यूब कट जाएगा, तो क्या कितना होगा, 120 आदमी। 120 आदमी के लिए क्या हो जाएगी, ये पर्याप्त हवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 25 गुणा 9.8 मीटर के आकार के कमरे, यानी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, इस आकार के कमरे में 100 व्यक्ति सो सकते हैं। यदि एक व्यक्ति को इतने मीटर क्यूब की हवा की आवश्यकता है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। एक व्यक्ति को इतने की आवश्यकता है, तो पूरे कमरे की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हमें लिखना है पहले कमरे का आयतन, कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और एक व्यक्ति को कितने की ज़रूरत है, 12.25 मीटर क्यूब। तो 100 व्यक्तियों को कितनी की ज़रूरत होगी, 100 व्यक्तियों को बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 12.25 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1225। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो 100 व्यक्तियों को कितने की हो गई, 1225 मीटर क्यूब। अब कमरे का आयतन तो हमने लिखा ही था, कमरे का आयतन दोबारा लिख देती हूँ मैं। तो कमरे का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, 25 गुणा 9.8 गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब ये हमारा आयतन कितना निकला था, क्योंकि जो ये आयतन है, क्योंकि पूरे 100 व्यक्ति आ सकते हैं ना उस कमरे में पूरे 100 व्यक्ति आ सकते हैं, उस पूरे कमरे का ही वो आयतन हो जाएगा। तो पूरे कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, 1225 मीटर क्यूब बराबर ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा 9.8 मल्टीप्लाई हाइट। अभी क्या जाएगा, ये 25 मीटर मल्टीप्लाई 9.8 मीटर। ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा, अकेला हाइट। ठीक है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 मीटर, क्या आ जाएगा, 5 मीटर बराबर हाइट क्या आ जाएगी हमारा, 5 मीटर। काट के देख लेना, हाइट हमारी क्या आ जाएगी, 5 मीटर। तो एक्सरसाइज 13.5 भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी एक्सरसाइज है 13.6। जैसे मैंने बोला था कि 13.4, 13.5 और 13.6 कराऊंगी, तो अब ये 13.6 बची हुई है। एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 44 सेंटीमीटर लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज की लंबाई को मोड़कर एक बेलन बनाया गया।
मतलब एक आयताकार है, एक आयत है जिसमें 44 सेंटीमीटर लंबा है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, तब प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या बनाना है, पहले हमें एक आयत बनाना है। एक आयत जो कि 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, 44 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसे जब मैं फोल्ड करूँगी, ऐसे फोल्ड करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बेलन। फोल्ड करने के बाद क्या बन जाएगा, बेलन। और इस बेलन की परिधि, मतलब ये पूरा हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 44, परिधि बराबर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, और जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। हाइट हमारी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो बेलन की लंबाई दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परिधि से पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो परिधि बराबर 2πr, परिधि कितनी है 2πr। तो कितना है हमारा वैसे परिधि 44 सेंटीमीटर बराबर 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r। अभी 2 × 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा r बराबर क्या आ जाएगा 7, r बराबर क्या आ जाएगा 7। अब हमारा r निकल चुका है। अब हम बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h। अभी मैंने लिखवाया था, तो क्या हो जाएगा हमारा 22/7, 7 × 7 × 20, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, और जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा तो हमारा 308 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया बेलन का आयतन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर, और उसका आयतन दे रखा है 396 मीटर क्यूब। तब बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास ज्ञात करना है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है और उसका आयतन दे रखा है, तब बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास ज्ञात करना है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh बराबर 264 मीटर स्क्वायर। अब 264, अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r हमें दे नहीं रखी और h भी हमें दे नहीं रखी, 264 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको काटेंगे 2 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 6 जा 76, 7 6 जा 42, यानी 7 6 जा 42। तो हमारा 42 मीटर स्क्वायर बराबर r मल्टीप्लाई h, मतलब r मल्टीप्लाई h हमारा क्या आया 42 मीटर स्क्वायर h, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बेलन का आयतन लगाना है। बेलन का आयतन बराबर πr²h। बेलन का आयतन क्या आ जाएगा, πr²h। हमें क्या करना है, बेलन का आयतन दे रखा था 396 मीटर क्यूब, 396 मीटर क्यूब, और ये हमारा 22/7, और एक r और एक h का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है हमारा 42। एक r और एक h का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 42, क्योंकि हमारा भी निकला है, ठीक है। और हमारा एक r और बचा है, क्योंकि 2 r है ना इसमें, r² है, ठीक है। अब जो कट रहा है काटने, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42।
ठीक है, जो कट रहा है वो काट लेंगे। तो जो कट पिट के जो हमारा आएगा 3 मीटर बराबर आर हमारा क्या आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, व्यास और ऊंचाई निकालनी है, व्यास निकालना है और ऊंचाई। तो हमारा व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर आ जाएगा त्रिज्या गुणा 2, त्रिज्या गुणा 2 यानी 3 गुणा 2, 3 2 6 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा व्यास। अब हमें क्या करना है, ऊंचाई। जब हमारा व्यास, जब हमारी त्रिज्या 3 है, क्योंकि त्रिज्या गुणा ऊंचाई हमारा क्या था 42, जब हमारी त्रिज्या उसमें से 3 निकल गई तो हमारी ऊंचाई कितनी बची 14 मीटर। ऊंचाई हमारी कितनी बची 14 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवर्तीय बेलन का आधार, एक लंबवर्तीय बेलन है, उसका आधार कितना दे रखा है 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है। इसकी परिधि एक तरह से दे रखा है 63 पाई आर स्क्वायर, और सॉरी परिधि नहीं, पाई आर स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि बेलन का आधार स्क्वायर है, ये एरिया दे रखा है। तो बेलन के नीचे का जो एरिया है, जो उसके सर्कल का एरिया है, वो दे रखा है 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तब इसका आयतन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक लंबवर्तीय बेलन का आधार, एक लंबवर्तीय बेलन का आधार, एक लंबवर्तीय बेलन का आधार 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो बेलन में तो वृत्त लगा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है 63 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 63। पाई आर स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है, पूरा पाई आर स्क्वायर क्या दे रखा है 63 पाई। ठीक है, 63 पाई दे रखा है हमारा पूरा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारी हाइट कितनी दे रखी है 10, हमारी हाइट कितनी दे रखी है 10। तो हमारा क्या निकल जाएगा इधर से, इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 630 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का आयतन ही हमें निकालना था, तो बेलन का आयतन हमारा निकल गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तांबे के तार का व्यास, एक तांबे के तार का व्यास 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसका व्यास मतलब डायमीटर 1 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर। तब इससे समान मोटाई का एक तार बनाया गया, इससे ही समान मोटाई का एक तार बनाया गया जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तार की त्रिज्या ज्ञात करो। दूसरा तार बनाया गया है जिसकी लंबाई 18 है, तो उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, पहले तार को मान लेते हैं, मतलब जो रॉड थी पहला था उसे वी आर, मतलब पहले तार का वॉल्यूम वी आर, और दूसरे तार का मान लेती हूँ मैं वी डब्ल्यू। ठीक है, जो वायर है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, दोनों तार का पहले बराबर रखना है। तो हमारे ये भी बेलन आकार का तार है, ये भी बेलन आकार का तार है, तो दोनों का आयतन हमें क्या करना है पाई आर स्क्वायर एच, आर ये आर वाला है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच ये डब्ल्यू वाला है। ठीक है, दोनों का हमें बराबर पर रखना है, अनुपात में रख दो। अब हमें क्या करना है कि दोनों की वैल्यू क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या तो अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी हमारी, इसकी दे रखी थी ऊंचाई है हमारी, हाँ ऊंचाई है हमारी 8 और हमारी त्रिज्या है 1, त्रिज्या 1 है, सॉरी व्यास हमारा 1 है, व्यास हमारा कितना है 1, व्यास 1 है, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2,
व्यास बटे 2 यानी 1/2, व्यास बटे 2 यानी 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे हम 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 अनुपात, इसकी दे नहीं रखी त्रिज्या क्योंकि इसकी हमें निकालनी है, और इसकी जो लंबाई दे रखी है, हमें इसकी लंबाई कितनी दे रखी थी, लंबाई 18 मीटर। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर में करना है क्योंकि सारा सेंटीमीटर में, तो 18 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। 18 मीटर क्या हो जाएगा हमारा, 1800 सेंटीमीटर। तो हम इसकी ऊंचाई क्या रखेंगे, 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस वाले जो निकालना है इसे हम इधर ले आएंगे, और इधर ये क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8, और ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब जब इसकी तुम कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1.111 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, 10 की पावर क्या आ जाएगी -3। अब इसको भी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा हमारा R2W बराबर आ जाएगा 0.0333 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी R आ गई, ये हमारी क्या आ गई R। पर उसने पूछा क्या है, उसने व्यास पूछा है, तो व्यास निकालने के लिए इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृक्ष बेलनाकार है, इसकी परिधि दे रखी है, एक वृक्ष बेलनाकार है, इसकी परिधि दे रखी है 176 सेंटीमीटर। यदि इसके तने की लंबाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो इसके तने में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, इसके तने में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है, परिधि दे रखी है, हमें जो दे रखा है वो लिख देते हैं, परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2πr बराबर 176 सेंटीमीटर। इससे हम r निकाल लेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r बराबर 176 सेंटीमीटर। हमारा r क्या आ जाएगा, 176 मल्टीप्लाई 7, 2 × 22, जब इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 28, यानी r हमारा क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। r हमारा क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तने की लंबाई हमारी क्या आ गई, बराबर तने की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार तने की ऊंचाई, बेलनाकार तने की ऊंचाई, मतलब जो तने की लंबाई है ना वही बेलनाकार तने की ऊंचाई है। तो हमारा ये दे रखी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है 3 मीटर, इसे हमें किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो 3 मीटर बराबर क्या होता है 300 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 100, तो 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 300। अब हम लकड़ी का आयतन निकाल सकते हैं, तो लकड़ी का आयतन बराबर πr² h, लकड़ी का आयतन πr² h। तो 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 300। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 टाइम्स बार। अब ये जब इस सब की हम कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 7392 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।